इंशाअल्लाह सही हो जाएगी, अल्लाह करम करे। दरबार का वक्त खत्म हो गया है, बाकी लोग कल हाजिर हों। आपा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। सलाम बीबी जी, पीर साहब आस्थाने से तशरीफ ले आए हैं। आपा चले? नहीं, हमारी नमाज का वक्त हो गया। सलाम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी, हर रोज आस्थाने से वापसी पर अपने बेटों की तस्वीर देखना आपका मामूल सा बन गया है। तुम न जाने दिन में कितनी बार इन तस्वीरों को तकती रहती होगी। आज हमने अपने बेटों को देख लिया तो तुम इतनी हैरान क्यों हो? नहीं शाहजी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो इस दौरान आपके चेहरे पर मुसर्रत और हसरत का इम्तिजाज देखकर हैरान होती रहती हूँ। हमारी मुसर्रत रजब अली के लिए, जिसमें हमें अपना जानशीन नजर आता है, और हमारी हसरत हैदर के लिए है, जो 6 साल से हमसे दूर है। आपको अपने बेटों से इतनी मोहब्बत है तो फिर उन्हें खुद से दूर क्यों रखा हुआ है? मजबूरी ना हो तो कोई भी बाप अपनी औलाद को अपने से दूर न करे नजरी बेगम। यही 6 साल हमने रजब अली की याद में भी काटे, क्योंकि ये हमारे घराने की शान के खिलाफ था कि मलक सदाकत अली अपनी औलाद को आला तालीम दिलाने के लिए लाहौर भेजे और हम अपनी औलाद को आला तालीम न दिलाएं। तो फिर हमारा रुतबा हमसे इस बात का तकाजा करता था कि हम अपनी औलाद को मुल्क से बाहर भेजकर आला तालीम दिलवाएं। मैं हाजिर हो सकती हूँ बाबा जान? आओ बेटी, आओ, हमारे पास आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। हैदर भाई के एग्जाम्स खत्म हुए भी 2 महीने हो गए और काफी अर्से से रजब भाई भी वहीं थे। आप उनको वापस क्यों नहीं बुला लेते? बेटा, हैदर तो अभी तक अपने इम्तहानों में ही मसरूफ था ना। अब दोनों भाई मिलकर सैर सपाटा कर रहे होंगे, आ जाएंगे। हम तो चाचा नूरुद्दीन के घर तक नहीं जा सकते। वो दोनों बेटे, उन दोनों की बात और है। और हम उनके लिए सारी दुनिया और हमारे लिए सिर्फ उतना सा आसमान जितना हमारी हवेली के सहन से नजर आता है। देखो बेटा, तुम दोनों बहनों ने जितना पढ़ लिखना था पढ़ लिया। अब ऐसे भी हमारे खानदान में लड़कियां घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती है बेटे। चाहे उनकी जिंदगी से भी मुझे तुम्हारी जबान से महरू के अल्फाज की बू आ रही है। अपनी बहन को भी समझाओ बेटा। अल्लाह ताला ने तुम दोनों की तकदीर का फैसला लौहे महफूज में लिख दिया है। इंतजार करो। से भी बेटा अपने बाबा जान से इस तरह बात नहीं करते। हमें तुम दोनों बहनों से भी उतनी मोहब्बत है जितनी हैदर और रजब से।
जाऊं आपा? बड़ी बीबी की खास चमची जो ठहरी, ये कमरा और इस कमरे की दीवारें हमसे बातें नहीं करती जेबी। हमारी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। कहीं तुम्हारे कमरे की दीवारें भी खामोश ना हो जाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का कि दोनों भाई खैर खैरियत के साथ घर लौट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कहो क्या बात है? वो जी, वो गंदम की फसल का पूरा हिसाब था, मैंने तैयार कर दिया है, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी करना चाहता था। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। लेकिन शाह जी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस साल गंदम की फसल कैसी हुई? अच्छी हुई? जी, पिछले साल से ज्यादा मुनाफा हुआ है। माशाअल्लाह। ऐसा करो, उसमें से गरीबों का हिस्सा पहले निकाल के तकसीम कर दो। जी बेहतर। ठीक है। शादी वो क्या बात है, खैरियत तो है? आज बहुत खुश नजर आ रही है। बात ही खुशी की है। अभी रजब का फोन आया था, बता रहा था कि वो दोनों भाई परसों सुबह आ रहे हैं। परसों आ रहे हैं? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का कि दोनों भाई खैर खैरियत के साथ घर लौट रहे हैं। बहुत इंतजार करवाया इन दोनों बदतमीजों ने हमें, नजी बेगम। और नहीं तो क्या, एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा है हमने। खैर से आपके दोनों भतीजे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाई साहब ने तो मुझे नहीं बताया। उनको अपनी गद्दी के कामों से फुर्सत ही कहाँ, हर वक्त अपनी रियाया की फलाह बहबूद में लगे रहते हैं। मुझे नजरी भाभी ने फोन करके बताया। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। हैदर तो मेरा ख्याल है 6-7 साल के बाद वापस आ रहा है। रजब गया हुआ उसे लेने के लिए। भाई दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत है। वो तो है। हाँ। अब करना क्या है? क्या मतलब? भाई मैं चला जाऊंगा उन्हें रिसीव करने भाईजान की हवेली। वो तो ठीक है, लेकिन अब यास्मीन और रजब की शादी का मामला भी तो उठाना चाहिए। भाई तुम भी कमाल करती हो। हम क्या खुद उन्हें कहेंगे कि आओ और आके हमारी यास्मीन बेटी को ले जाओ? वो लड़के वाले हैं, बात तो हमें ही आगे बढ़ानी है। ये घरों का मामला थोड़े ही, और बेटी की रुखसती की फिक्र तो हमें ही होनी चाहिए ना। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। खैर, रहीम और करीम भी आने वाले हैं, उनसे भी मशवरा कर लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं नजरी बेगम कि जिस मनसब पर है उसके काबिल नहीं है हम। कैसी बातें करते हैं आप? पूरा गांव आपका मुरीद है, आप पर एतकाद करता है और सबकी मुरादें भी पूरी होती हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत है, और मुरादें पूरी होना अल्लाह के कलाम की बरकत है। हम इसलिए घबराए हुए कि अब
उम्मत का ये भार हमसे संभाला नहीं जाता। उम्र के इस हिस्से में सारे सवालियों के सवाल सुने बगैर मैं उनकी मुरादें पूरी होने की क्या दुआ करूं। जब किसी मुरीद को सुने बगैर लौटना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। अल्लाह आपको सेहत और हिम्मत दे। सारे गांव वालों की आस उम्मीद तो आपसे बंधी है शाह जी। हाँ, मैंने सोचा इस बार हैदर और रजब के आने पर गद्दी के वारिस का ऐलान कर दूं और हमारी गद्दी का वारिस होगा रजब अली। आपका हर फैसला सर आंखों पर। भला आपसे बेहतर कौन फैसला कर सकता है कि गद्दी का असल वारिस और हकदार कौन होगा। हाँ, अब मैं गांव की हर जिम्मेदारी निभा देना चाहता हूँ। शाहजी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं एक बात कहो। बेटियां भी तो जिम्मेदारी होती हैं। हमारी मेहरू बेटी की उम्र। करो, हम अपनी बेटियों को इतनी खुशियां देंगे कि उनके जहन में हमसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। पापा, आपके लिए एक खुशखबरी लाई। क्या? रजब भाई आ रहे हैं। ओए होए आपा, ये क्या? रजब भाई अभी आए नहीं, अभी आना है उन्होंने। वैसे हैदर भी तो आ रहा है। अच्छा? ओह, अपनी बारी। अच्छा, हाँ अपनी। सफिया, बस करो ये सफाई। चलो जाओ, तुम भी वो फूलों के थाल उठाकर ना बाहर चलो। हमीदा, हमीदा, चलो शाबाश, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बीब जी, छोटे शादी मेले में आ गए। हैदर आ गया। चल चलते हैं अब। तो ये थाल उठा और नीचे ले आ। बिस्मिल्लाह।
हैदर, बेटा बड़ा इंतजार करवाया तुमने। इसलिए अम्मा जान कि अब मेरी कदर भी होगी। तुम बेकदरे हो गए। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। ये लो, गांव में बांट दो। अब रजब नजर नहीं आ। अम्मा जान वो मेहमानों से मिल रहे हैं। सलामुअलैकुम। कैसी हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, मेरे भाई को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये हवेली की कनीजों और खादमों में बंटवा दो। जेबी आपा, ये कुछ ज्यादा ही प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। अब तुम क्या जानो कि तुम्हारी कदर हमारे दिल में कितनी है, और शायद इसीलिए तुम हमें भूलकर वहीं बैठ गए थे। नहीं जेबी आपा, भला आप लोगों को भूलकर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? बस ये समझिए कि देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। तुम्हें तो मैं दुरुस्त करूंगी। अच्छा बस भी करो ना, क्यों डांटती रहोगी मेरे बेटे को? मेहरू आपा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो शायद अपनी इबादत में मसरूफ है। आओ वहीं चलते हैं उनके पास। अम्मा जान, मैं मेहरू आपा को मिलकर अभी आता हूँ। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। आ जाओ। आओ हैदर। मेहरू आपा, आप आज भी सबसे अलग हैं, बिल्कुल वैसी जैसे छोड़कर गया था। मगर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो हैदर। अगर आप मेरी जिसामत या चेहरे के खदो खाल को देखकर बात कर रही हैं, तो फिर ठीक है। अलबत्ता मैं दिल का आज भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। लेकिन मेहरू आपा तो बदल गई हैं। वो पहले जैसी तो नहीं रही। क्यों? ऐसा भी क्या हुआ मेहरू आपा? तुम्हें पता है हैदर, जब कोई रंगों से खेलने वाला, फूलों की बातें करने वाला, खुशबुओं जैसा महकने वाला मुस्कुराना भी भूल जाए ना, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसी भी क्या बात है मेहरू आपा कि कोई मुस्कुराना ही भूल जाए? यही तो मसला है हैदर कि मेहरू आपा बताना ही नहीं चाहती कि उन्होंने ख्वाहिश करना क्यों छोड़ दिया। क्या बात है मेरू आपा, मुझसे भी नहीं कहेंगे? शाहजी, आपको ना पीर साहब ने बुलाया है। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मेहरू आपा मुस्कुराएंगे भी, खुशबुओं की तरह महकेंगी भी, और फूलों की बातें भी करेंगी। हमें फख्र है कि हमने बाबा जान की जिस गद्दी को संभाला था, उसकी जिम्मेदारियां हम तमाम तर दयानतदारी के साथ निभा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। इस गांव में अमन कायम करने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका हमने किया। तुम लोगों में गांव में जब भी कोई मामला हमारे सामने आया, हमने पूरी इंसाफ के साथ फैसले करने की कोशिश की। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अपने बच्चों की तालीम का जो ख्वाब हमने देखा था, अल्लाह के फजल करम से आज वो पूरा हो गया है। आज मेरे दोनों बेटे तालीम मुकम्मल करके हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह का लाख लाख करम। इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों के सामने एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। मेरे बाद हमारी इस गद्दी का वारिस मेरा बड़ा बेटा सैयद रजब अली शाह।
कैसे फट गया? क्या मतलब? दुपट्टे का इतना बड़ा टुकड़ा गायब है और तू कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं कैसे फट गया? कहा है ना रजिया, मुझे नहीं पता कैसे फट गया। खैर तो है ना? ले अब भला इसमें खैरियत पूछने वाली कौन सी बात है? बात तो है, क्योंकि ये मेरा कीमती दुपट्टा था जो फट गया और तू ये अच्छी तरह जानती है। ये गुम भी जाता ना तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन फिर भी तू मुझसे ना दुपट्टा फटने की वजह छुपा रही है। जरूर कोई बात है। तो फिर सुन सच्ची बात, मैं ना हवेली के दरवाजे के बाहर से गुजर रही थी कि अचानक मेरा दुपट्टा जो है वो दरवाजे के कुंडे में फंस गया और फट गया। मैंने सोचा खैर है, मेरा कौन सा अपना है। सरीना की बच्ची को बात नहीं आती ना, तू जो भी गर्दन उठे, जहां भी उठे, काटे उसे। ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें क्या है, बनना संवरना मेरा फितरी हक है। बेटा अपना और ऐसी शख्सियतों का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। 92% यस है आपके लिए। 84% आपको। क्या बात है। मेंटर्स की कसौटी पार करना काफी नहीं होगा, कंटेस्टेंट को आपका दिल भी जीतना होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप सच्चे सुर जानते हैं। आज रात 10:30। बेटा जहाँ से तुम उसे तोड़ना चाहती हो ना, वहाँ वो और भी जुड़ जाएगा। मैंने बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है उसमें। आई लव द चेंज, यू अंडरस्टैंड? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है बेटा। जेनू को डिवोर्स देने के लिए ना मुझे किसी लड़ाई की जरूरत है, ना ही किसी वकील की। अश्क आज रात 8:30। तू हंसता है ना, तो मुझे लगता है रोने का एक स्टाइल ये भी होता है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारे गारंटर हैं, इस बात का ख्याल रखना। तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन है, कल शाम से पहले मुझसे शादी कर लो। मतलब क्या करना? मैं तो अपने मुंह की कालक तुम सब लोगों के मुंह पे ठोक दूंगी। मंजली कल रात 8:30। भाई तो अब बाप बन गया, जगह बना। तू भी तो चाचू बन गया है, तू बना। ओके। OLX पे पुराना सामान गया 45,000 और OLX पे बेबी का सामान आया 30,000। OLX.com.pk फ्री में पोस्ट करो और भेजो, सर्च करो और खरीद लो। OLX.com.pk यहाँ सब कुछ बिकता है। कोलगेट मैक्स फ्रेश में है हजारों अनोखे कूलिंग क्रिस्टल्स, तो स्विच ऑन करो ताजगी देने का पावर। कोलगेट मैक्स फ्रेश, करो ताजगी का पावर ऑन। ये है कपड़ों की मुफ्त धुलाई का काम, वो ऐसे कि आप किसी भी हायर वॉशिंग मशीन की खरीदारी पर पाएं सर्फ एक्सेल मैजिक फ्री और बजरिया स्क्रैच कार्ड जीतें पूरे साल की सप्लाई मुफ्त। हायर वॉशिंग मशीन लाओ, पूरे साल कपड़े चमकाओ। अंधेरे में बैठकर औरत की निगाह से दुनिया देखता हूँ तो दुनिया रंग-महल सी दिखती है। हम तो बस आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपकी आंखों से दुनिया को देखना चाहते हैं। बहुत आगे निकल गई आप मोहब्बत से। काश आप हमें देख सकते हैं ऐसे। हमने पूरी तरह खुद को आपके रंग में रंग लिया है। मैंने कभी शिकायत नहीं की बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? जानती हो, और कोई इस तरह बोलता तो मैं उसे कुत्तों के आगे डरवा देता। 7 पर्दों में जुमे की रात 8 बजे। धड़कनें रुक जाएंगी।
सांसें थम जाएंगी जब कैप्टन को लेना पड़ेगा एलिमिनेशन का कड़ा फैसला। दिल थाम कर बैठिए और अपने देश के सिंगर्स के लिए दुआ मांगते रहिए। आज कोई एक लड़ेगा सुर क्षेत्र के इस मंच पर सुरों की आखिरी जंग। इतवार की रात 9 बजे। क्यों शकूर है, गांव में सब ठीक चल रहा है ना? सब गर्दनें झुकी हुई है ना? आपका दबदबा लोगों के चेहरों पे खौफ बन के छाया हुआ है। रहना भी चाहिए इनके चेहरों पर ये खौफ। शकूर है। जी सरकार। जो भी गर्दन उठे, जहां भी उठे, काटे उसे। जी सरकार। हाँ, रियासत में हुक्म तो पहले ही मेरा चलता था, लेकिन अब कुछ और अहम फैसलों के इख्तियारात भी मिल गए हैं। सलाम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अम्मा जान, वो गांव की सैर करना चाहता था तो सोचा कैमरा भी साथ ले जाऊं। सैर भी हो जाएगी और इसी बहाने फोटोग्राफी का शौक भी पूरा कर लूंगा। बस आपको सुबह बखैर कहने और इजाजत लेने आया हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी अम्मा जान, जरूर। जाओ। रजिया जरीना, कहाँ रह गई हो तुम लोग? खाला कुबरा इंतजार कर रही होगी, बेचारी की फिर से तबीयत खराब हो गई है। कभी कभार तो मदद के लिए बुलाती है और तुम लोगों के नखरे कर रही हो। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें क्या है? बनना संवरना मेरा फितरी हक है। हाँ जनाब, अब चले। अब जल्दी कर लो, बाहर तांगे वाला इंतजार कर रहा होगा। बेचारी खाला कुबरा बैठी होगी इंतजार में। और हाँ, हकीम से कहना कि कोई रहम करे बेचारी पर, कोई चंगी सी दवाई दे उसे। अच्छा अम्मा, कह दूंगी। खुदा हाफिज अम्मा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बा। खैर से जाओ बेटी। खाला, सलाम खाला। आ गई तुम लोग? हाँ आ गई खाला, कब से तुम्हारा इंतजार कर। हाँ खाला, चल उठो उठो।
मेरे साथ ना हकीम के पास चल चल। जरीना तू ऐसे कर कि हमारे आने तक ना घर की सफाई कर ले। ठीक है, कर लूंगी। आराम से। जरीना पुत्र, अंदर से कुंडी लगा ले। ठीक है खाला, लगा लेती हूँ। इतना बड़ा काम पड़ा है अभी तो, सारा मैं नहीं करना। सलाम सरकार, सलाम सरकार। पानी कहाँ से मिलेगा? ये रजिया और खाला अभी तक क्यों नहीं आई? सारा काम भी कर लिया है, खुद को भी संभाल लिया है, अब क्या करूं भला मैं? लो आ ही गई। कितनी देर लगा दी है तुमने? अब वो प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? पानी? एक मिनट। इसमें नहीं नहीं, हवेली में तो सोने चांदी के बर्तनों में पीते होंगे, इसमें जाने पिए के ना। नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। हाय अब क्या करूं? चले ही ना जाए। हाँ ये ठीक है। ये ले जी, पानी पी ले। क्या कोई गिलास भी मिल सकता है? वो तो जी नहीं है। तो फिर इस सुराही से पानी पीने का तरीका भी बता दो। मुझे नहीं पता जी। एक तरीका है, लेकिन वो तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। मैं ओक बना लेता हूँ और तुम ऊपर से पानी गिराते जाओ।
अगर ऐसे ही सोचती रह गई तो मैं शायद प्यासा ही रह जाऊंगा। ये ले जी। डुब डुब जांदा माया ओ मेरा जो भी गर्दन उठे जहां भी उठे काटे उसे। ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसमें क्या है, बनना संवरना मेरा फितरी हक है। झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों शुक्रिया। तो पे महकी सुनो, क्यों अपना नाम तो बताती जाओ। क्या करेंगे जान के जी? अगर फिर कभी मदद की जरूरत पड़े तो पुकार तो सकूं। तो फिर किसी भी नाम से पुकार लीजिए। गौरी। फिर मिलोगी गौरी? अगर तकदीर ने मिलाया तो। अपना नाम तो बताती जाओ। किसी भी नाम से पुकार लीजिए। गौरी। जरीना, कौन? जरीना के बच्चे, दरवाजा तो खोल है। आई आ गई। कहाँ थी तू? इतनी देर से मैं दरवाजा खड़का रही थी। वो मैं सफाई कर रही थी, देखना सारा साफ कर दिया। अच्छा अच्छा, खाला आराम से। अब तू ना बस चारपाई पर आराम कर। हकीम ने कहा तूने ना चारपाई से नीचे पाँव नहीं तारना। अब जा जरीना, एक प्याले में ना खाला के लिए पानी लेके आ, मैं खाला को दवाई दे दूं। तो फिर इस तरह से पानी पीने का तरीका भी बता दो। जरीना,
रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वो मैं रजिया वो मैं अच्छा जल्दी लेके आ पानी इधर। ये ले खा लो। ये पानी भी पी। क्या सवाल लेकर आए? जी पीर साहब, मेरी बच्ची के रिश्ते का सवाल है। आप भी तो सब बच्चियों के रिश्ते तय करते हैं। तो तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए कोई उम्मीदवार है? जी शाह साहब, मैं अपने बेटे के लिए सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। पीर साहब, सवाल तो मैंने भी डाला है और मैं नूर अहमद की बरादरी का भी हूँ। आगे फैसला आपने करना है। तुमने अपने बेटे को कहाँ तक पढ़ाया? जी पीर साहब, मैंने अपने बेटे को पूरी 8 जमातें पढ़ाया है। अब तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा है? मेरा बेटा जी वो तो नहीं पढ़ा हुआ है। नूर अहमद, तुमने अपनी बेटी को कहाँ तक पढ़ाया? नहीं पीर साहब, मगर हाँ दीन की तालीम दी है। माशाल्लाह कुरान पाक की हाफिजा है। सुभान। तुम में से किसी का बेटा हाफिज कुरान है? जी शाह साहब, माशाल्लाह मेरा बेटा कुरान का हाफिज है। तो फिर ठीक है। नूर अहमद की बेटी की शादी नियाज अहमद के बेटे से तय की जाती है। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अपनी औलादों के रिश्ते बहुत देखभाल कर तय किया करो। खानदान बरादरी की बराबरी का ख्याल रखा करो। बराबरी का मकसद सिर्फ कदो कामत, इज्जत, शोहरत, दौलत ही नहीं बल्कि इल्म भी। तुम्हारा बेटा लिखा जरूर है, लेकिन एक अनपढ़ लड़की से शादी करके शायद उस लड़की को वो अपने से कमतर महसूस करता। इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मलक नियाज के बेटे से तय किया है। बहुत मुबारक। रजिया की माँ, ये रजिया और जरीना नहीं आई अभी तक? सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ओ रजिया बेटा। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। देखिए जरा मेरे हाथ धुलवा दो, नमाज का वक्त हो रहा है, फिर मुझे मस्जिद जाना है। अच्छा अब्बा। खाला कुबरा को हकीम को दिखा दिया था? जी अम्मा, हकीम कहता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी खाला। चलो अच्छा है। तू ना अब्बा जी के हाथ धुला के चूल्हे पे हांडी रख दे। अच्छा अम्मा। और जरीना, तू जाके खूह से पानी भर के ला। जरीना, नहीं जरीना। जी अम्मा। जी। क्या सोच रही है तू? कुछ भी नहीं अम्मा। अच्छा बता, क्या कहा है मैंने तुझे? क्या होश कहाँ है तेरे? तुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी? फिर से क्या जना अम्मा? मटका उठा और खूह से जाके पानी भर के ला। अच्छा खानदान में शादी ब्याह और ये रिश्तेदारियां, ये बड़ों के काम है। छोटे होके बड़ों का सोचने लगे हो? नहीं आपा, ये छोटे या बड़ों की सोच की बात नहीं है।
कौन? मैं हूँ आपा, हैदर। आ जाओ हैदर। मुस्कुरा किसके लिए रहे हो? आपके लिए। मेरे लिए? कल बाबा जान गांव वालों में लड़कियों के रिश्ते तय करवा रहे थे, तो बस मुझे आपका और मेहरू आपा का ख्याल आ गया। अच्छा, तो क्या ख्याल आया तुम्हें? यही कि अब आपको और मेहरू आपा को हवेली से रुखसत करना चाहिए। छोटे होके बड़ों से सोच कर लगे हो? नहीं आपा, ये छोटे या बड़ों की सोच की बात नहीं है, ये तो एक हकीकत है जिसे निभाना ही होता है। अच्छा, तो कैसे निभाओगे ये हकीकत? मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जान अक्सर बराबरी के खानदान में रिश्ते की बात करते हैं। तो हमारी होने वाली यास्मीन भाभी के 2 भाई हैं ना, रहीम शाह और करीम शाह। हाँ। उनमें से किसी को देखा है आपने? नहीं। तो अगली बार जब वो हमारे घर आए तो उन्हें छुपकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शादी के लिए पसंद का होना भी तो जरूरी है। और अगर उन दोनों में से कोई नापसंद आया तो क्या हमारी आपा को कोई रिश्तों की कमी है? माँ, शर्म नहीं आती है? अपनी आपा से तो मजाक करते हो? बिल्कुल भी नहीं आपा, बल्कि जब मैं भी लड़की पसंद करूंगा तो सबसे पहले उसे आप ही से मिलवाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो ना हैदर। रजब भाई और पापा जान से कितने मुख्तलिफ। मैं तो बस ऐसा ही हूँ। बीबी जी, जब आपकी शादी होगी ना, मैं आपसे 1 नहीं 4 जोड़े लूंगी। ये हमारी शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया हमीदा? ऐसे ही गांव की सारी लड़कियों की एक एक करके शादियां हो रही हैं, उनके रिश्ते शादी खुद तय करवाते हैं। तुम हमें उनके साथ क्यों मिला रही हो? हमारे में और उनमें बहुत फर्क है। तौबा तौबा बीबी जी, मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था। मैं आपके बारे में ऐसे सोच सकती हूँ? तो फिर तुम हमें उनके साथ क्यों मिला रही हो? वो आजाद फिजाओं की पंछी हैं, जिनके पर सलामत हैं और उड़ सकते हैं। हमारे तो पर भी कटे हुए हैं और इस हवेली की दीवारें भी बहुत ऊंची हैं। हम इन दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपना सर तो फोड़ सकते हैं, मगर उड़ नहीं सकते और न ही इन ऊंची दीवारों को पार कर सकते हैं। आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, पर आपके चेहरे का दुख सब कुछ बता रहा है मुझे। ये इस हवेली की बीबी के चेहरे का दुख है हमीदा। इसे किसी पर जाहिर ना करना, वरना पीर साहब की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। आप फिक्र ना करें बीबी जी, इस हवेली का हर राज मेरे दिल में दफन है और हमेशा दफन रहेगा। मैं नहीं जानता था कि जिस लड़की से मुझे मोहब्बत होगी वो मेरे ही गांव की मिट्टी से बनी होगी। हैदर बेटा, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि जेबी और मेहरू की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, लेकिन
लेकिन क्या अम्मा जान? कोई रिश्ता भी तो हो। रिश्ता तो है, चाचा जान के बेटे रहीम शाह और करीम शाह। हाँ, लेकिन वहाँ तुम्हारे अब्बा जान नहीं मानते। क्या बात, आज यहाँ इस कोने में रौनक लगाई हुई है सबने। वो भाई, मैं अम्मा जान से जैदी आपा और महरू आपा की शादी के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, हमसे ज्यादा फिक्र है तुम्हें उन दोनों की शादी की, जो रिश्ते भी सजेस्ट कर रहे हो। क्या अम्मा जान को मालूम नहीं है कि चाचा नूरुद्दीन के 2 बेटे हैं और ये कि उनकी बहन यास्मीन मेरी मंगेतर है? देखो हैदर, खानदान में रिश्तों की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है तुम उसको भी नहीं समझ सकते हो। ये आप भी जानते हैं कि मैं कितना समझता हूँ इन मामलात को। तो समझते होगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। खानदान में शादी ब्याह और ये रिश्तेदारियां ये बड़ों के काम है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा इन मामलात में बोलना बनता नहीं है। क्या मतलब? मैं तो सिर्फ एक ख्याल जाहिर कर रहा था। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो, क्योंकि मेरे और बाबा जान के दिमागों में जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे ख्याल से यकीनन बेहतर हैं। तुम कहां जा रही हो? वहीं रुको। और कान खोल कर सुन लो मेरी बात। बाबा जान ने मुझे गद्दी का वारिस बनाया है, इसलिए अब जो भी फैसला मैं करूंगा घर में वही होगा, याद रखना। हैदर बेटा, बड़े भाई के साथ इस तरह नहीं बोलते। और रजब ठीक ही तो कह रहा था, तुम्हारे बाबा जान बेहतर फैसला करेंगे। तुम जाओ अपने कमरे में। गद्दी का वारिस होने के नाते तो रजब भाई ने सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए। सुना नहीं आपने? हैदर, दीवार से सर मत टकराओ। हम जानते हैं कि हम अपने अपने पिंजरे में कैद वो चिड़िया हैं जिन्हें सदियों पुरानी रिवायत के पैरे में कभी कभी आंगन में छोड़ दिया जाता है, धूप सेकने के लिए। प्लीज अम्मा, ऐसा मत कहिए, अम्मा जान को दुख होगा। अम्मा जान हमारे दुख को हमसे ज्यादा समझती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस पिंजरे में ये कैद हैं, वो पिंजरा हमारे पिंजरे से जरा खुला है। खानदान में शादी ब्याह और ये रिश्तेदारियां ये बड़ों के काम है। छोटे होके बड़ों का सोचने लगे हो? नहीं आपा, ये छोटे या बड़ों की सोच की बात नहीं है। अभी बब्बर चलो, हम जा रहे हैं शहर। आओ। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अब्बा।
वालेकुम अस्सलाम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। जरीना, अपने अब्बा के लिए पानी लेकर आ। रजिया, जल्दी से अब्बा के लिए खाना लेकर आ। अम्मा लाती हूँ। ला बेटी। जरीना, जा जाके बहन का हाथ बटा और अब्बे के लिए खाना लेकर आ। ले भाई, नेक वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हम गांव वालों पर शाह साहब की सूरत में अपना खास करम कर रखा है। अल्लाह नजर बद से बचाए, बड़े इंसाफ वाले हैं। आज उन्होंने गांव वालों के मसाइल सुनने के लिए नशिस्त रखी थी, साथ ही नूर अहमद की बेटी का रिश्ता भी तय करवा दिया। अच्छा, पर किससे तय हुआ? नियाज अहमद के बेटे से। नियाज अहमद के बेटे के साथ? पर सगीर अली ने भी तो सवाल डाला था, और फिर वो उसकी बरादरी का था, उसका बेटा भी पढ़ा लिखा था। यही तो बात है नेक वक्त, जो हम कम अक्लों की समझ में नहीं आती। शाह साहब ने इस मसलहत पर नूर अहमद की बेटी और नियाज अहमद के बेटे का रिश्ता तय करवाया है कि वो इल्म में बराबर हैं। लड़का और लड़की दोनों माशाल्लाह से हाफिज कुरान है। शाह साहब ने बिरादरी की बराबरी पर इल्म की बराबरी को फौकियत दी है। हाँ, वाकई ये ख्याल तो मुझे नहीं आया। आएगा भी कैसे? बड़े लोगों के मर्तबे ऐसे ही तो बड़े नहीं होते। हाँ, पर एक बात कहूँ, पीर साहब गांव वालों की बेटियों के तो रिश्ते तय कर रहे हैं खुद, पर उनकी अपनी बेटियों की तो उम्रें निकलती जा रही हैं। अब वो अपनी बेटियों का भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मैं तो सोचकर कांप जाती हूँ। अल्लाह ना करे उनकी बेटियों के साथ भी वही सलूक ना हो जो उनकी फुफ्फी के साथ हुआ था। और बस कर नेक वक्त, वो सादात का घराना है, हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम उनके घर के मामले में कयाफे लगाते फिरें। मैं तो खदशा जाहिर कर रही थी। देखे ना, पीर साहब जब बड़े पीर साहब की बीमारी के वक्त गद्दी के वारिस बने थे, तो उनकी हमशीरा की जिम्मेदारी उन पर थी और उनके बारे में फैसला उन्होंने करना था। पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने। और रह गई बात इन बीवियों की, तो पता नहीं इनके भाई इनके बारे में क्या फैसला करते हैं। देखो भाई, रजब शाह साहब के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, छोटे शाह साहब बहुत नेक आदमी है, वो अपनी बहनों को उनका हक जरूर दिलवाएंगे। फैसला तो रजब शाह साहब नहीं करना ना, आखिर गद्दी के वारिस जो ठहरे। बस चल दिए सरकार। हमेशा की तरह उम्मीद कर रही थी कि आज आप कुछ खिदमत का मौका देंगे, कुछ सोहबत का मौका देंगे। तुम में कुछ बात तो है सोनू, तुम्हारा हुस्न तलब भी जगाता है, मगर क्या करें, लिबास कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमें उजरन पहनने की आदत ही नहीं है। दोनों को छोड़ के आओ घर इसके। अच्छा, मैं भी देखती हूँ।
पर क्या कहा तुमने? कोई आगे नहीं आएगा। कमाल है यार, छोटे शाहजी बड़े शाहजी से कितने अलग हैं। बड़े शाहजी बंदूकों और घोड़ों की बातें करते हैं और छोटे शाहजी तितलियों की तस्वीर बना रहे हैं। सुना है कि घोड़ सवारी में छोटे शाहजी भी बहुत अच्छी करते हैं और तितलियों में उन्हें क्या नजर आता है ये तो वही जाने। मैं जानती हूँ फिर मिलने के लिए जरूर आए होंगे शाहजी। हाँ, मुझे जाना चाहिए। हालांकि कार मुझे जरूर जाना चाहिए, पर क्या बहाना बनाऊं? हाँ, मक्खन, मैं जरा तैयार हो जाऊं। तू क्यों तक पीछे कर रही है? मैंने जाना है तो बस जाना है। 2 बेटियां हैं मेरी, खैर से मैंने दोनों की शादियां कर दी हैं। लगता है मैं काफी आगे निकल आया हूँ। पानी कहाँ से मिलेगा? ये तो वही घर है। कौन? कौन? कौन हो पुत्र? जी, अब मुसाफिर हूँ मैं। प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ पुत्र, आजा आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, आजा, बैठ जा, बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। कहीं जा रही है तू? हाँ। कहाँ? खाला कुबरा के घर मक्खन देने। खाला कुबरा को रोज रोज ही मक्खन चाहिए। आज तो उसने खुद मंगाया है, हो सकता है कोई मेहमान आ रहा हो। खाला कुबरा के घर कौन सा मेहमान आना भला? मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बताया उसने। और ये तू इतना बंसवर क्यों हो रही है? रजिया, वो ना मैं रास्ते में ना अपनी सहेली की तरफ से रुकती हुई आऊंगी ना, वो नहीं है नाजो, उसकी अगले महीने शादी जो है। शादी उसकी है, वो भी 1 महीने के बाद, और बंसवर तू रही है। हाय हाय, देख ना, मैंने ये सोचा
कि रास्ते में उसके कार रुक जाऊंगी। हो सकता है उसने ढोलकी रखी हुई हो और भी सहेलियां आई होंगी ना बन सवर के, तो मैं भला किसी से पीछे रह जाऊं। सच सच बता, ये बात क्या है? मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। अरे हाय, तू क्यों नहीं तफ्तीशें कर रही है? मैंने जाना है तो बस जाना है। अच्छा पुत्र, ये तो बता कहाँ से आया है? जी लाहौर से आया हूँ मैं। अच्छा, लाहौर से आया है। मेरा पुत्र भी लाहौर में रहता है, सफदर नाम है उसका, तो उसे जानता है ना? मैं भला कैसे जान सकता हूँ उसे? तूने खुद ही तो बताया कि तू लाहौर से आया, वो भी तो लाहौर में रहता है। अरे माँ जी, लाहौर बहुत बड़ा शहर है और वहाँ तो एक दूसरे को जानने वाले भी महीनों बाद मिलते हैं। हाँ पुत्र, ले भला मैं भी क्या पूछने बैठ गई। तो ये बता कि यहाँ किस लिए आया है? एग्रीकल्चर, मेरा मतलब है कि मैं खेती बाड़ी की पढ़ाई कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में आया हूँ। यहाँ के खेतों पर काम कर रहा हूँ। खेती बाड़ी की पढ़ाई? लो, मतलब खेती बाड़ी की भी कोई पढ़ाई होती है? क्यों नहीं होती माँ जी? खेती बाड़ी की पढ़ाई से जो फसल आप साल में एक बार उगाते हैं 2 बार उगा सकते हैं, और जो 2 बार उगाते हैं वो 4 बार उगा सकते हैं। सच पुत्र? फिर तो बड़ा फायदा होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बता कि तू ठहरा कहाँ है? वो माँ जी, एक सराय में ठहरा हूँ मैं। सराय में? मगर सराय में क्यों? शाह साहब ने तुझे अपनी हवेली में नहीं ठहराया? हवेली में? तूने खुद ही तो बताया है कि तू शाह साहब की जमीनों पर काम कर रहा है। नहीं, वो मैं किसी और की जमीनों पर काम कर रहा हूँ। है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो जमीन का कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं है जो शाह साहब की मलकियत ना हो। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा छोड़े इस बात को, आप ये बताएं कि आप इस घर में अकेली रहती हैं? हाँ पुत्र, मैं अकेली रहती हूँ। बताया ना तुझे सफदर के बारे में। एक ही पुत्र है मेरा, शहर में जा बसा, वहीं पर उसने ब्याह कर लिया, लौटकर मिलने भी नहीं आया। 2 बेटियां हैं मेरी, खैर से मैंने दोनों की शादियां कर दी हैं। दोनों बहुत खुश हैं अपने घरों में, वो जरूर मुझसे मिलने आती है कभी कभार। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बातों बातों में उलझ गई और तुझे पूछा ही नहीं है कि कुछ खाना पीना भी है। नहीं माँ जी, शुक्रिया। नहीं पुत्र, ये हमारे गांव की रिवायत है कि यहाँ कोई भी मेहमान आता है वो खाए बगैर वापस नहीं जा सकता। आज ना मैंने हलवा बनाया है, बहुत मजे का, मैं अभी तेरे लिए लेकर आती हूँ, तो खा के बताना कि कैसा पता है। रजिया, मक्खन डाल दिया कटोरे में? हाँ डाल दिया, लेकिन अम्मा को तो आ लेने दे दी। अम्मा ने तो बड़ी देर से आना है, हवेली गई हुई है। ला मैं जाऊँ? अम्मा आएगी तो मैं क्या कहूँगी? तुझे पता है ना रजिया कि मैं खाला कुबरा की तरफ जा रही हूँ, आएगी तो बता दे। अम्मा आएगी ना तो डांटेगी तुझे भी और मुझे भी। बेफिक्र हो जा, उसके आने से पहले आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। हलवा बहुत मजे का था माँ जी। और लेगा पुत्र? नहीं नहीं माँ जी, पेट भर के खा लिया है, अब मुझे इजाजत दे। अच्छा एक बात गौर से सुन पुत्र, जब तक इस गांव में हो ना तो चक्कर जरूर लगाते रहना। तुझ में ना मुझे अपना सफदर नजर आया है। जी जी माँ जी, मैं जरूर आऊंगा। जरीना, नहीं रजिया,
आ गई अम्मा तो? हाँ, इसमें चावल है, गरम कर ली, और फल है इसमें, ये भी खोल के रख ली, और चावल गरम करके ना ले आई। तेरे अब्बा नमाज पढ़ के आते ही होंगे। ये सब कुछ तू हवेली से लेके आई अम्मा? हाँ, पीर साहब की मशीरा का सालाना खत्म था, उसका खाना है ये। जरीना कहाँ गई है? खूह से पानी भर लाई है वो। अम्मा वो खाला कुबरा को मक्खन देने गई है। न किससे पूछ के गई है वो? कोई सकी खाला है उसकी कि रोज चली जाती मक्खन देने के लिए? आ लेने दे से जरा। खाला, खाला, सलाम खाला। वालेकुम सलाम। अरे जरीना, आज तू अकेली आ गई है? ले पला, मैं कल्ली नहीं आ सकती खाला। आ सकती है कल्ली, लेकिन जवान बेटियां घर से अकेली निकलती अच्छी नहीं लगती। आय हाय खाला, वो जो रजिया है ना, वो कार के कामों में मसरूफ थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी खाला के लिए मक्खन ले जाऊं। मक्खन लाई है? अरे पहले जो इतना सारा पड़ा हुआ है। छोड़ खाला, भला ये चीजें जो खराब होने वाली हैं, वैसे भी ना अपने हाथों से बना के लाई हूँ मक्खन। अच्छा, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। वैसे भी मैंने ये सोचा खाला कि तू तो बेचारी यहाँ पे कल्ली होती है ना, है तेरा दिल बहल जाएगा, ना कोई आता है ना कोई जाता है इधर। हाँ पुत्र, यहाँ भला कौन आएगा? अच्छा खाला, कोई भी नहीं आता जाता? नहीं, किसने आना है? हाँ सही कह रही है खाला, इधर भला किसने आना है मेरे सवा? भला कोई भूला भटका मुसाफिर ही आ जाता जिसको प्यास लगी होती। हाँ, तेरी बात से याद आया, एक मुसाफिर आया तो